ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। जीवन अमृत के इस पावन आध्यात्मिक मंच पर आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको माघ मास महात्म्य के अत्यंत पुण्यदायी, भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण अध्याय 20 और 21 की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल धर्म कथा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, विश्वास, सेवा, करुणा और ईश्वर भक्ति की जीवंत शिक्षा है। इस अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त की ऐसी सुंदर संकथा आती है जो यह सिखाती है कि ईश्वर को तप से नहीं, प्रेम से पाया जाता है और ईश्वर को कर्म कांड से नहीं, भक्ति से पाया जाता है और ईश्वर मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आप सबसे अनुरोध है कि कथा का रसपान करने के बाद पीछे की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथाएं एक दूसरे से जुड़ी है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान किए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं को त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनसे 7 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों का बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास जानता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनकी स्मृति प्राप्त हो जाएगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ है, रहने वाला है, किसका पुत्र है, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्पकाग्य से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्माता देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर
हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके समक्ष आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मार के उसके आंखों में आंसू भर आए और कृत्य कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि जी कहते हैं, उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है, तो उसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है और कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकते हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का 20वां और 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम रसपान करेंगे भगवान और एक गरीब भक्त की कथा। प्राचीन काल की बात है। यमुना तट के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अत्यंत गरीब, सरल, निश्चल हृदय का भक्त निवास करता था। उसका जीवन अभाव से भरा था। न धन था, न वैभव, न संपत्ति, पर उसके पास जो था वह था अटूट विश्वास और निष्कलंक भक्ति। वह प्रतिदिन माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता, यमुना जल से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, तुलसी दल अर्पित करता, नाम स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरा हृदय है, उसे स्वीकार कर लो। भगवान श्री कृष्ण भक्तों की भक्ति को परखने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस भक्त के द्वार पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? भक्त की आंखों में करुणा भर आई। उसके घर में केवल थोड़े से चावल और थोड़ा सा नमक था। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास बहुत कुछ नहीं, पर जो है वह आपका है। उसने प्रेम से भोजन बनाया और भगवान को अर्पित कर दिया और खुद भूखा रह गया, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। तभी वृद्ध ब्राह्मण का रूप तेजस्वी हो गया और दिव्य प्रकाश फैल गया और साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भक्त मूर्छित हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, तूने माघ मास में केवल स्नान ही नहीं किया, तूने माघ मास में भक्ति स्नान भी किया है। तूने केवल अन्न नहीं दिया, तुमने अपना हृदय अर्पित किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, दान करता है, नाम जप करता है, सेवा करता है और भक्ति करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
भक्त ने कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहाँ भक्ति होती है वहाँ सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। भगवान ने उस भक्त को वरदान दिया, उसका जीवन कष्ट मुक्त होगा, उसका मन सदा शांति से भरा रहेगा और उसके घर में सदैव भक्ति का वास होगा और मृत्यु के बाद वह भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इन दोनों अध्यायों का सार भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है और विश्वास ही सबसे बड़ा तप है। और माघ मास आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ काल है। माघ मास केवल एक महीना नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का काल है। यह भक्ति को जागृत करने का समय है। यह ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। जो माघ मास में कथा सुनता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। जो माघ मास में स्नान करता है उसका तन शुद्ध हो जाता है और जो माघ मास में भक्ति करता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में भी ऐसी ही भक्ति प्रदान करे, ऐसा ही विश्वास दे, ऐसी ही सेवा भगवान दे और ऐसा ही प्रेम सदैव प्रदान करे। आइए अब हम सुनने जा रहे हैं भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण कथा, तुलसी माता और उनके परम भक्त की दिव्य कथा। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, यह भक्ति, सेवा, समर्पण, विश्वास और ईश्वर प्रेम की जीवंत शिक्षा है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, विष्णुप्रिया और नारायण भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ विष्णु का वास होता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मकता कभी नहीं टिकती। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम भक्त ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, न संपत्ति, पर उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा अवश्य था। वही तुलसी उसका जीवन थी, वही उसकी पूजा थी, वही उसका मंदिर थी और वही उसका विश्वास था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता, दीप जलाता, तुलसी परिक्रमा करता, विष्णु नाम जप करता और कहता, हे तुलसी माता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरा प्रेम है, उसे स्वीकार करो। भक्त कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता था, वह केवल सेवा करता रहता था। गर्मी हो या सर्दी हो, वर्षा हो या धूप हो, तुलसी सेवा कभी नहीं रुकती। यदि घर में भोजन कम होता तो पहले तुलसी माता की पूजा होती है, फिर वह स्वयं खाता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, भोजन दुर्लभ हो गया, जल की कमी हो गई और लोग गांव छोड़ने लगे। पर वह भक्त नहीं गया। उसने कहा, जहाँ तुलसी है वहाँ नारायण है और जहाँ नारायण है वहाँ जीवन है। उसके घर में अन्न समाप्त हो गया, पर उसने तुलसी सेवा नहीं छोड़ी। एक रात्रि भक्त को स्वयं माता के दर्शन हुए। तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई, दिव्य तेजस्विनी स्वरूप में, स्वर्ण आभा से युक्त लक्ष्मी स्वरूप रूप में। उन्होंने कहा, वत्स, तूने केवल मेरी पूजा नहीं की, तूने मुझे माँ की तरह प्रेम दिया है। तभी आकाश प्रकाशमय हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जहाँ तुलसी है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। भगवान विष्णु ने भक्त को वरदान दिया, उसका जीवन कभी अभावग्रस्त नहीं होगा, उसके घर में सदैव अन्न होगा, उसके कुल में सदैव भक्ति बनी रहेगी और उसका नाम पुण्य लोकों में लिया जाएगा। मृत्यु के उपरांत वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति सबसे बड़ा धन है, सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है और विश्वास सबसे बड़ा तप है। प्रेम सबसे बड़ी पूजा है और तुलसी सबसे पवित्र देवी स्वरूपा है। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, वह भक्ति की जीवंत प्रतिमा है। जो तुलसी की सेवा करता है वह विष्णु की सेवा करता है। जो तुलसी का अपमान करता है वह अपने पुण्य का नाश करता है। हे तुलसी माता, हमारे जीवन में भी ऐसी ही भक्ति प्रदान करे, ऐसा ही विश्वास प्रदान करे, ऐसी ही सेवा भावना प्रदान करे और ऐसा ही समर्पण प्रदान करे।
जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपको यह पावन कथा, भक्ति भाव और आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस पावन आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे दिव्य कथाएं, पावन व्रत कथाएं, देवी देवताओं की महिमा, भक्ति रस से परिपूर्ण आध्यात्मिक वीडियो, जीवन को सही दिशा देने वाली अमृतवाणी। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय मां आदिशक्ति। धन्यवाद।